आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस टॉपिक में हम जो है आज रेशियो को समझेंगे और रेशियो में भी हम रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकाला जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है रेशियो को, और सेम यूनिट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं रेशियो में। अगर केजी और ग्राम में दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और कंपैरिजन कैसे करते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है, उसमें कंपैरिजन कैसे किया जाता है। इतना टॉपिक हम इस वाले उसमें कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रेशियो चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व की जाती है, उसको कैसे समझा जाता है, वो वाला पार्ट कवर अप करेंगे। तो अब हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो रेशियो क्या होता है, देखिए कोई भी दो क्वांटिटीज होती है उनको फ्रैक्शन के रूप में लिखना, दैट इज रेशियो। रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट। ये दो पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, सेम काइंड और सेम यूनिट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक तरह का कंपैरिजन है, आप कंपेयर करते हो ना दो चीज़ों में, वो कंपैरिजन को ही हम रेशियो के रूप में लिखते हैं। सपोज एक है बच्चा जिसका नाम है मान लीजिए अजय, ठीक है, और एक है विजय। ये दो नाम हम लेके चल रहे हैं। तो जो अजय की जो एज है वो सपोज 5 ईयर्स है, ठीक है, और विजय की एज है 25 ईयर्स। तो अब अगर हमें ये कंपेयर करना है कि इनमें कौन बड़ा है और कितना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, कितना, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अजय के और विजय का रेशियो निकाल देंगे। यानी 5/25 किया, सॉल्व कर दिया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 1/5। इसी को हम रेशियो के रूप में लिख देंगे 1/5। इसका मतलब जो एज अजय की है उसका 5 गुना है विजय की। अब इसकी एज कुछ भी हो, अभी तो हमने 5 और 25 लेके किया। अगर हम सिर्फ इतना कहें कि एज है 1/5, 1/5 में, तो अगर अजय की एज 2 होगी तो इसकी 10 होगी, अगर इसकी 3 होगी तो ये 15। यानी इनका कंपैरिजन ये हमेशा 5 गुना होगा, ठीक है। अगर इसकी 4 है एज तो फिर ये 20 होना चाहिए। तो ये रेशियो हमें उनके बीच की कंपैरिजन बताता है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस कहूँ कि अजय, कोई और अजय नाम, अजय विजय ही ले लेते हैं। अजय के पास जितनी भी मनी है उसका डबल है विजय के पास। अब हमने मनी तो बताया नहीं कि कितनी है, इसकी डबल है विजय के पास। तो अगर अजय के पास x रुपए होंगे तो इसके पास 2x रुपए होंगे। अजय के पास अगर 1000 रुपए होंगे तो इसके पास 2000 रुपए होंगे। यानी वो डिपेंड करेगा, डिपेंड कर रहा है, रिलेशनशिप है। अजय की जितने होंगे, अगर इसके पास 50,000 रुपए होंगे तो इसके पास 1,00,000 रुपए होंगे। तो इस तरह से कंपैरिजन है, रिलेशनशिप बताता है ये, ठीक है। रेशियो हमें रिलेशनशिप बताता है। अब ये जो रिलेशनशिप है ये कैसे निकाला जाता है, इसमें एक चीज ध्यान देने, मान लीजिए मैं कहूँ कि अजय की हाइट है 5 फुट और विजय की हाइट है, विजय का वेट है 60 kg, ये 5 फुट और ये 60 kg। अब बताओ इसमें आप क्या कंपेयर करोगे, कंपेयर नहीं कर सकते हो ना। या तो भाई हाइट के बीच में कंपैरिजन करोगे, दोनों की हाइट पता हो, और या फिर वेट की बात करें हम। अगर मैं कहूँ इसकी वेट 40 kg है और इसका 60 kg, तब तो आप बता सकते हो कि हाँ किसका वेट ज़्यादा है, किसका कम है, कौन ज़्यादा मोटा है, कौन पतला है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसकी हाइट 5 फीट है और इसके वो वेट 60 kg है, तो फिर आप दोनों में कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। आप इसकी हाइट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप इसकी वेट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, यहाँ पे सेम काइंड वाले वर्ड। सेम काइंड का मतलब है अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो हाइट का तो सेम काइंड हो गया ना, लेंथ कंपेयर कर रहे हो तो सेम हो जाएगा। इसी तरीके से वेट कंपेयर करें तो सेम। तो सेम काइंड में पे फोकस करना जरूरी है। एक ही टाइप की क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो निकाला जाता है, अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो नहीं निकाल सकते। जैसे कि मास आप केजी में लेते हो, और अगर आपको कहा जाए वॉल्यूम आप लीटर में लेते हो, तो इनके बीच में आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। किलोग्राम और लीटर के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग क्वांटिटीज़ है, एक मास है और एक वॉल्यूम है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है वो है सेम काइंड।
दूसरा पॉइंट, रेशियो किन के बीच में निकाला जाता है, सेम यूनिट। मान लीजिए दोनों ही वेट है, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ एक का वेट है 20 kg और दूसरे का वेट है 200 ग्राम, ठीक। अब इसके बीच में कंपैरिजन करना है, तो देखने में तो ये क्वांटिटी देखो, ये 20 है, ये 200 बड़ा होता है 20 से, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या है, एक्चुअल में ये 200 ग्राम कितना होगा आपका एक कटोरी, और 20 kg कितना होगा, आपको एक बोरी के भर के लेना पड़ेगा आपको, तो ये ज़्यादा हैवी होगा और ये तो बहुत ही नाम मात्र को होगा। तो इसलिए कंपैरिजन करते समय केजी को हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। सेम यूनिट क्या होगा, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम, ठीक। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 1000, तो कितने ग्राम आ गया, ये 20,000 ग्राम। अब आप कंपेयर करो, ये 20,000 ग्राम और ये 200 ग्राम, तो 20,000 इज ग्रेटर देन 200, कई गुना बड़ा है ये, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये बड़ा है ना। इसलिए सेम यूनिट का होना भी जरूरी है। इन अ सिमिलर वे अगर मैं कहूँ 5 रुपये और 100 पैसे, 100 पैसे और 5 रुपीज़, कौन बड़ा, देखने में तो 5 छोटा लग रहा है, 100 बड़ा, लेकिन एक्चुअल में ये 500 पैसे हो जाएगा, और ये आपका 100 पैसे, तो कौन बड़ा, ये बड़ा है ना। तो रेशियो निकालते समय हमें कंपैरिजन, रेशियो बेसिकली कंपैरिजन है, कंपैरिजन वाला रिलेशनशिप है, और इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक सेम काइंड और एक सेम यूनिट, यानी कि रेशियो हमेशा उन 2 क्वांटिटीज़ के बीच में निकलेंगे जो एक ही टाइप की हों और जिनका यूनिट भी सेम हो। अब रेशियो को शो किससे किया जाता है, 2 डॉट के साथ, जैसे ये है, मान लो एक क्वांटिटी ए है दूसरी बी है, तो ए रेशियो बी, ये आप डॉट के साथ शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो 1:5, ये रेशियो का साइन है, इसको 1:5 भी कहेंगे, जैसे A:B, 1:5, ठीक है, 1:5 है तो 1:5 पढ़ेंगे, या 1/5 पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, A/B के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में भी इसको लिखा जाता है। अब इसमें ये जो 2 टर्म आप देख रहे हो, एक पहला टर्म और एक दूसरा टर्म, जैसे मान लो 1:5 है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से ABCD, ए पहले आता है, सी बाद में, तो जो पहला है वो एंटीसीडेंट, जो दूसरा है वो कॉन्सिक्वेंट, तो ए और सी अल्फ़ाबेटिकली आप उसको याद रख सकते हो। इसे याद करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 2 वैल्यूज़ दी हुई है और इसका एंटीसीडेंट निकालो। अब आपको अगर एंटीसीडेंट का मतलब ही नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। अब नेक्स्ट इसमें है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक रेशियो है 2:3, तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 2/3। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 5, जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व किया होगा फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, इन अ सिमिलर वे ये इक्विवेलेंट रेशियो भी होता है। अब जैसे इसे आपने सॉल्व किया तो क्या मिला आपको वैल्यू, 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसकी जो वैल्यू है वो सेम ही है, क्यों, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अगेन 2/3 आपको मिल गया। इसका मतलब ये वही है, इसकी वैल्यू नहीं बदली। इसी तरह से डिवाइड करने पे होता है, मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 8/12, अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो आप 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 4/6 में भी डिवाइड करोगे, फिर और डिवाइड, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म से आप कंपेयर कर सकते हो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गई वैल्यू, 2/3। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, डिवाइडेड बाई 4, दोनों को 4 से ही डिवाइड कर दो तो ये 2/3, यानी सेम नंबर से डिवाइड करने से, देखिए पहले भी हमने सेम नंबर से किया था, 2 की टेबल पड़ी थी, 2 4 जा 8 और यहाँ 2 6 जा 12, यानी दोनों 2 से डिवाइड किया, अगेन फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा, यहाँ हमने दोनों को 2 × 2 4 से डायरेक्ट कर दिया, आंसर आपको सेम मिला, यानी ये इक्विवेलेंट रेशियो। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/3 की जो वैल्यू है वही
10/15 की वैल्यू है, वही 8/12 की वैल्यू है, वही 4/6 की वैल्यू है। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इन्हीं को हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो जो 2:3 है वही 10:15 है, वही वैल्यू 8:12 की है और वही वैल्यू 4:6 की है। तो इसी को इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। तो अगर आपको एक कोई रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके आपको 4, 5, 6 जितने भी इक्विवेलेंट रेशियो लिखने हैं आप लिख सकते हो, क्योंकि आप इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लो और फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख डालो, जैसे हमने यहाँ पे किया। पहले हमने मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 4/6 आ गया, फिर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6/9, फिर मान लीजिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट मिल गया आपको 8/12। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है और उसी को फिर लास्ट में हम रेशियो में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। फ्रैक्शन को ही रेशियो में लिख दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशियो। अब नेक्स्ट है रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए, जो भी रेशियो लिखा है, जैसे ये लिखा है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने का एक तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताया कि आप उसे कैंसिल करते जाइए। सपोज जैसे एक नंबर है 40:25, इसके ये एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसे हमें कैंसिल करना है। तो हमने लिखा 40/25 और हम यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 20, 5 8 जा, क्या आ गया आपका 8:5। अब इसको हम ये चेक करेंगे क्या और कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन ना होता, जैसे ये हमारा था 8/12, 8:12, तो इसमें हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते थे पहले। 8/12 को 2 4 जा 8, 2 6 जा, तो हमें ये जो 4 और 6 आया ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये अभी और कैंसिल हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 में। अब ये जो 2/3 है ये और कैंसिल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एक तो ये हो गया, कई स्टेप्स में करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि 8 और 12 का आप HCF निकाल लो। HCF से डायरेक्ट आपका आंसर आता है। यहाँ पे 2 और 3 का HCF क्या है? 2 को आप सिर्फ लिख सकते हो 2 फ्रैक्शन में प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको सिर्फ 3 लिख सकते हो, यानी 1 × 2 1 × 3। 2 और 3 के अलावा और कोई फैक्टर है नहीं, तो इसमें कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो फिर 1 कॉमन माना जाता है। तो HCF इसका हुआ 1, यानी जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसमें HCF होता है 1, ठीक है। अब इनका निकालो, ये है 2 × 2 × 2 8, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसका HCF क्या होता है? कॉमन एंड मिनिमम। तो ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये तो कॉमन है नहीं, तो फिर 2 × 2 यानी कि 4। अब अगर हम 8/12 को 8:12 को 4 से डिवाइड कर देते, इसको भी और इसको भी, तो जो हमारा आंसर आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए हम HCF निकाल लें उन दो वैल्यूज़ की, और उनमें जो भी HCF आए उसी से डिवाइड कर दो। जैसे ये 40 और 25 है तो इसका HCF आपका 5 आता, तो 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम करते हैं नेक्स्ट, रेशियो इन सेम यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशियो किस में निकाला जाता है? हमेशा सेम यूनिट में। यहाँ ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो सबसे पहले मीटर को आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर क्या हो जाएगा? 1.5 × 100, 1500। देखिए डेसिमल कैसे लगाया जाता है, आपने थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ, 15 × 100 कर दिया। अब काउंट कर लो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 150, ठीक है। सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया ये, 1 मीटर 1.5 मीटर 150 सेंटीमीटर में। अब आपको रेशियो निकालना है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर के बीच का रेशियो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 40 सेंटीमीटर रेशियो 150 सेंटीमीटर। आपने इसको
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसे लिख सकते हो 40/150 और ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये और कैंसिल नहीं होगा, तो 4:15 इज द आंसर। ठीक है, एक चीज और इसमें ध्यान देना है, जब हम सेम यूनिट में लगाते तो देखिए सेंटीमीटर अगर ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो का खुद का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। रेशियो वाली जो वैल्यू होती है उसका यूनिट नहीं होता, आप जिससे मल्टीप्लाई करते हो उसी में वो यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका खुद का कोई यूनिट नहीं होता, तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता। ये आपको, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, MCQs में आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। 5:6 और 3:4, अगर हमें कंपेयर करना कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप 5:6 को लिख सकते हो 5/6, 3:4 को लिख सकते हो 3/4। अब इनके बीच में आप इनका जो 6 और 4 है डिनोमिनेटर, उसको आप सेम कर लो, LCM ले लो, LCM ऑफ 6 and 4। ठीक है, तो LCM लिया हमने 6 and 4 का, क्या आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल लेना, ये 12 आ जाएगा। अब आप 5/6 को 12 में कन्वर्ट कर लो, 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डिसाइड कर लिया आपने किससे, तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। 10/12 में ये बदल गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशियो में बदल गया। इसी तरह से 3/4 को भी इक्विवेलेंट रेशियो में बदल लो, जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। तो 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप फ्रैक्शन को कंपेयर करते हो, यानी 10 इज ग्रेटर देन 9, सो 10/12 इज ग्रेटर देन 9/12, यानी कि 10:12 इज ग्रेटर देन 9:12। अब 10 वाला कौन सा था, 5/6, सो 5:6 इज ग्रेटर देन 3:4। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक दूसरा मेथड है इसका, अगर आपको ये बताना है कि भाई इक्वल है कि नहीं, या कौन ग्रेटर कौन, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऊपर न्यूमरेटर है 5 इंटू 4 कर दिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, और इधर किया 3 इंटू 6। ठीक है, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, ये न्यूमरेटर वाली है, बस न्यूमरेटर वाली वैल्यू पे फोकस करना है आपको। आपने तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आई 20 और ये वैल्यू आई 18, कौन बड़ा, 20 इज ग्रेटर देन 80। तो 20 वाले में न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 5, तो इसका मतलब 5 वाली जो वैल्यू है 5/6 वो ग्रेटर है किससे, 3/4 से। एक ये मेथड, तो 2 मेथड होते हैं कंपैरिजन करने के, एक हो गया LCM निकाल के डिनोमिनेटर सेम करके, और एक होता है ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड सिर्फ 2 अगर वैल्यूज हैं, इन 2 में कंपेयर करना है तो ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू के बीच में कंपेयर करना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो फिर कैसे किया जाता है। मान लीजिए 2 नंबर है, 2/3, 3/4, 5/6, ये 3 नंबर है, इनमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लिखना है, तब फिर ये एक ही मेथड काम करेगा, LCM वाला। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब नहीं लगा सकते। 3 4 और 6 का LCM लिया आपने, LCM ऑफ 3 4 एंड 6 इक्वल टू है 12। अब 2/3 को 12 में बदल लो, 3/4 वाले को 12 वाले में बदल लो, और 5/6 को भी। यहाँ है 12 में, तो इंटू टू ये 10/12, ये 3 जा 9, 9/12, ये इसको 12 में बदलने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये आ गया 4 2 जा 8 और 3 4 जा 8/12। अब नीचे वाली वैल्यू सब सेम, तो 8 9 10, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, ऐसे लिखोगे और इसे कंप्लीट कर दो नीचे। ठीक है, अब इसका आंसर लिख लो, ये आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो। ठीक है, आंसर में अब आपने 8/12 कौन सा था, 2/3 था, 9/12 कौन सा था, 3/4 ग्रेटर, और 10/12 कौन सा था, 5/6। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अगर इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो फिर 10
से छोटा 9, 9 से छोटा 8। अब इसे कंप्लीट कर दो और इसी तरीके से इसको लिख दो। तो 5/6 सबसे बड़ा, उससे छोटा 3/4 और उससे छोटा 2/3। तो इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा रेशियो कैसे निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसके प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व अलग अलग टाइप के मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि रेशियो के प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं।